entire electoral process of India. Okay, over the entire electoral process of India. ओ भाई जाने दो मुझे। इलेक्शन कमीशन धन्यवाद। इज बीइंग गिवन टू द ECI। मतलब सर हम स्टेट्स के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन करना चाहिए था ना, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन तो फिर वो पंचायत और इन सब पे होता है। यूनियन और स्टेट के लिए तो बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कर देता है। लेकिन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने स्टेट इलेक्शन कमीशन वो सारे के जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, इन सब का कंट्रोल, ये 3 वर्ड्स लिख लेना। ये आर्टिकल 324 में प्रोवाइडेड है। ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है इस बात में थोड़ा सा सोचो। ओके देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कहीं ना कहीं हम जब ऑटोनॉमी वर्ड यूज करते हैं, व्हेन वी यूजिंग द वर्ड ऑटोनॉमी, तो हम एक पैराडॉक्स से डील कर रहे हैं। पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो चाहे कोई भी कमीशन ऑफ इंडिया हो, फॉर दैट मैटर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, फॉर दैट मैटर CBI हो, फॉर दैट मैटर CAG हो, कोई भी हो, या वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेट ही तो अपॉइंट करेगा। भाई यहाँ ट्रैफिक कैसे लग गया यार? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अरे हमको जाने दो यार, सैटरडे आज ऑफिस से निकले थे, हम सोचे अब घर पहुंचेंगे जल्दी। ये मत करो यार प्लीज। तो स्टेट और कोई भी बहुत दुख होता है भाई। कंप्लीटली एक दूसरे से अलग तो हो ही नहीं सकते ना माय फ्रेंड्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट पॉसिबल। प्रेसिडेंट्स आप भी अपॉइंट करेंगे तो अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन जाम लगाया है साला? ये देखो यही सब ये देखो, नोटिस ऑन दिस बताइए। नोटिस ऑन दिस 8-10 में हुआ क्या है जो ऐसा जाम लग गया? खून हो? नहीं गलत बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। सॉरी मजाक था भाई। कहाँ गया? लेक्चर पे फोकस करते हैं। अभी तो बोल रहे थे लेक्चर बहुत मन लगता है। आज दिन सैटरडे पड़ गया है ना, लेक्चर भी नहीं सुन पा रहे हैं। क्या हुआ था? अच्छा माइक ही गिर गया था तेरे का। Now, if you notice on this, the Parliament, the State Legislature, President and Vice President. मैं फिर बोल रहा हूँ, Parliament, the State Legislature, the President and the Vice President. भाई Election. क्यों आज लोग इतना हड़बड़ाए हुए हैं? सर ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना। अब थोड़ी से देखोगे तो मैंने तुम्हें अभी बोला। अच्छा सब इधर पार्टी करने जा रहे होंगे। अच्छा होटल तो इधर ही है ना। The commission will be the one Saturday है। appointed by the state, either directly or indirectly. ठीक है सर। तो इसका ऑटोमेटिक मतलब यहाँ पर ये है कि अगर द स्टेट इज कंडक्टिंग इलेक्शंस, राइट, और स्टेट अपने ही इलेक्शंस के लिए ECI बना रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बहुत छोटी सी पॉसिबिलिटी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। तो आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट साहब खुद ही अपॉइंट करे ECI और ECI खुद ही प्रेसिडेंट से इलेक्शन करे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने का बेटा कुछ भी हो सकता है। बट फिर भी हमें रन करना पड़ेगा बिकॉज हम फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी पे फंक्शन करते हैं। तो जब हम ऑटोनॉमी एज अ वर्ड यूज करते हैं तो अपने आप में इट इज अ वेरी मेजर पैराडॉक्स। इसलिए हमको हमेशा लिमिटेड ऑटोनॉमी की बात माननी पड़ती है। और ये क्वेश्चन तुम्हें समझने पड़ेंगे कि हम पार्ट ऑफ द सिस्टम है, वी आर नॉट सिस्टम अनटू ऑफ माई सेल्फ। ओके तो ECI ओके सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल करता है, राइट, ड्यूरिंग इलेक्टोरल प्रोसेस। और हम बाद में इसको देखेंगे जब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और नेक्स्ट टाइम में जब इसको इलेक्टोरल प्रोसेस के फॉर्म में करूंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ECI लेफ्ट राइट सेंटर हो जाता है। ओके विद रिगार्ड जैसे ही इलेक्शन डिसाइड होते हैं, जब इलेक्शन डिसाइड होते हैं ना माय फ्रेंड्स, जैसे ही इलेक्शन डिसाइड होते हैं उसके बाद ओके तुम ECI से मतलब अमंग्स द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। बिकॉज हम चाहते हैं सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन जितना पॉसिबल हो स्टेट से दूर हो जाए। मैंने ये तुम्हें बोला था रिलेटिव ऑटोनॉमी हट जाए और जितना ज्यादा हो सके वो ऑटोनॉमसली फंक्शन करेगा। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रियल पावर में देखना है तो तब देखना होता है जब अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस हो जाए या इलेक्शन अनाउंस हो जाए। ये कहाँ दिया हुआ है? ये आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। अब तुम्हें मैंने बताया कि सर कौन से इलेक्शंस में ECI का रोल होता है। The ECI will do the superintendence, direction and control. Superintendence, direction and control over the entire electoral process of Parliament, State Legislature, Vice President and President.
ये बड़ा जरूरी है। सही है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का, ये तुम्हें याद होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। अगर वो इलेक्टोरल कॉलेज वाली स्टोरी याद है तो याद रखना, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ECI बनवाता है, राइट? प्रेसिडेंशियल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI बनवाता है। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, ये सारा का सारा प्रोसेस इलेक्टोरल प्रोसेस ECI का हाथ में, राइट सर? लेकिन आपने बोला नॉट फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, नॉट फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखो तुम्हें याद होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास हुआ था। ये हमने किया हुआ है सेल्फ गवर्नमेंट में। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि एनफोर्स हुआ